अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफ़ुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन आमन्तु बिल्लाहि व सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सारे हज़रात मोहब्बत से दुरूद व सलाम पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। हम्द व सलाह के बाद इंतहाई वाजिबुल एहतराम इस पाक महफिल में तशरीफ़ फरमा काबिल कद्र मुसलमान भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ साहबजादा मोहम्मद रफ़ी रज़ा साहिब नक्शबंदी का और जमात अहले सुन्नत के दोस्तों का, जिन्होंने आज की अहम रात में इमाम पाक की पाक याद में महफिल मुनक़िद की। और मुझे खुशी हो रही है कि मोहतरम अब्दुल जब्बार भट्टी साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं और ख़तीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना कारी शेर मोहम्मद नक्शबंदी साहिब आप भी तशरीफ़ फरमा हैं और ख़तीब शहर की जलवा गरीबी हो रही है, मैं देख रहा हूँ। ख़तीब पाकिस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इकबाल चिश्ती उकाड़वी साहिब वो भी तशरीफ़ ला रहे हैं। तो इस तरह से ये बज़्म मोहब्बत बड़ी, आप नारा लगाइए मोहब्बत से। हज़रात मोहतरम, मेरी और आप सब की खुशकिस्मती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पाक घर में रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पाक ख़ानदान को सलाम अकीदत पेश करने के लिए हमें हाजिर होने की तौफीक अता फरमाई है। अल्लाह ताला आपकी और मेरी इस हाज़िरी को हम सब के लिए ज़रिया निजात बनाए। आप जानते हैं कि आज 10 मुहर्रम की शब है, शब आशूर है। 9वीं का दिन गुजार कर और फिर 10वीं की रात है और इस रात को आप जामे मस्जिद गल्ला मंडी में गुजार रहे हैं। तसव्वुर करें, आप में से जो भी यहाँ तशरीफ लाया वो खा पी कर आया होगा, कपड़े बदल कर आया होगा, तरोताज़ा होकर आया होगा। जरा गला मंडी से तसव्वुर करें करबला का, पानी बंद है, खाने की कोई चीज मुयस्सर नहीं, जुबानें खुश्क हैं और कुरान की तिलावत जारी है। मैं फिर आप हजरात से गुजारिश करूंगा, जितना बड़ा उन्वान है उसी एहतराम के साथ आपको समाअत करना होगा। हजरत सैयदना इमाम हुसैन आली मकाम अलैहिस्सलाम ने हजरत गाजी अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फरमाया, इनको कहो मुझे अल्लाह की इबादत से बड़ा प्यार है, कुरान की तिलावत से बड़ा प्यार है। आज की रात साइड पे हो जाओ, हुसैन को जी भर के कुरान की तिलावत कर लेने दो। वैसे एक और बात भी अर्ज करने लगा हूं, कुरान का कारी जब भी कुरान पढ़े, कुरान की बरकत ही ऐसी है कि बंदों का दिल खिंचा चला जाता है कुरान की तरफ। पता नहीं जब वो पाक हुसैन तिलावत करते होंगे जिन्होंने जुबाने मोहम्मद को चूसा हुआ था। भाई जरा इसकी इको कम करें, शोर शराबा इसका खत्म करें। जब हजरत पाक हुसैन तिलावत करते होंगे फिर उस तिलावत का लुत्फ कितना होता होगा। करबला में
आज की शब खानदान रसूल और वफादारान इमाम हुसैन ने सारी रात इबादत करते गुजारी। हाँ, इस पर आपको सुभान अल्लाह नहीं कहना चाहिए। सारी रात दुरूदो सलाम पढ़ते गुजारी, सारी रात कुरान की तिलावत करते गुजारी, सारी रात अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करते गुजारी। मैं ये जुमले दोबारा दोहराना चाहता हूं। हम बहुत सारी चीजें उनसे चश्मपोशी करके हम वक्त गुजारते हैं। मैं आज इमाम हुसैन के तमाम नियाजमंदों को, इमाम हुसैन के तमाम अकीदतमंदों को ये बात याद कराना चाहता हूं। शबे आशूर करबला से मेरे हुसैन का पैगाम ये है, हालात जैसे भी हों जुबान पर मोहम्मद का दरूद व सलाम रहना चाहिए। हालात जैसे भी हों जुबान पर कुरान की तिलावत रहनी चाहिए। जिनको ये पैगाम पसंद हो वो ऊंची आवाज से बोलेंगे। हालात जैसे भी हों सर खुदा की बारगाह में झुका हुआ होना चाहिए। हालात जैसे भी हों नबी के नौकर की जुबान पर अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार जारी रहना चाहिए। और आज हर बंदा सोच ले कि वो मेरे इमाम को सलाम अकीदत पेश करते हुए किस अंदाज के साथ पेश हो रहा है। अगर नमाज याद नहीं तो क्या लगता है हुसैन का जिसने सर सजदे में कटाया। और अगर तुझे कुरान की तिलावत याद नहीं तो क्या लगता है पाक हुसैन का जो कुरान पे नेज़े पे चढ़ के भी बोला। और अगर तुझे दरूदो सलाम याद नहीं तो तू क्या लगता है पाक हुसैन का जो खुश्क जुबान के साथ भी मोहम्मद अरबी पर दरूदो सलाम पढ़ रहा है। तो आज की ये शब इस हवाले से है, मैं इबादत की रात है और हजरत इमाम हुसैन को याद करने की रात है। और मैं सोच रहा था, अल्लामा चिश्ती साहब तशरीफ ले आए, बहुत बड़े फाजिल हैं, बहुत बड़े खतीब हैं, तफसीली खिताब आप इनका सुनेंगे, लेकिन मैं आपको इतना बताना चाहता हूं, करबला में जैसा इम्तिहान पाक हुसैन ने दिया है मखलूक में ऐसा किसी और ने नहीं दिया। जिसको इत्तेफाक हो वो बोले, जिसको ना हो वो बिल्कुल चुप रहे। अच्छा, मैं बिल्कुल शॉर्टकट करके सीधा जुमला कहना चाहता हूं, मैं चक्कर में पढ़ना ही नहीं चाहता। करबला में जैसा इम्तिहान पाक हुसैन ने दिया है ऐसा किसी और ने नहीं दिया। अब फकीर का अगला जुमला सुनिए, खुदाई में हुसैन था ही एक, दूसरा था ही नहीं। अच्छा, वैसे मेरे इल्म में ये बात आई है कि आज आप सारे पाक हुसैन को सलाम करने आए हैं। जो पाक हुसैन को सलाम करने हैं वो जुबान घर में रख के आए हैं। अगर आपने अजमत हुसैन पे नहीं बोलना तो फिर बोलना कब है? एक बात ये याद रखना, मेरा हुसैन किसी जुबान का मोहताज नहीं, हर जुबान हुसैन की मोहताज है। मेरे पाक नबी को मेरे पाक हुसैन को किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। मेरा ये जुमला दिल की तख्ती पे नोट कर ले, जिसको कंधों पर उठा के जिसकी अजमत का खुतबा मदीने के ताजदार दे वो हुसैन किसी का मोहताज नहीं, सारी कायनात उस हुसैन की मोहताज है। मैं चाहूंगा ये अच्छा, मुझे बात करना आती है, बुलवाना भी आता है। या अल्लाह जो हुसैन के नाम पे बोले इसे हुसैन के लंगर में माफ कर देना, और जो चुप रहे इसको हिसाब की तरफ लगा देना। अब जो हिसाब पे लगना चाहता है वो चुप रहे, जो हुसैन का लंगर लेना चाहता है वो ऊंची आवाज से बोले। और मैं तकरीर को इसलिए भी जल्दी जल्दी खत्म करना चाहता हूं कि मैंने किसी और जगह जाना है। इशा के बाद मैं आपके उकाड़े में एक तकरीर कर रहा हूं, एक करके फिर मैंने बंगला गुगेरा पहुंचना है। और मैं फिर जुमला जो कहना चाहता हूं सुनिए तवज्जो से, करबला ने मेरे हुसैन को कुछ नहीं दिया, हुसैन ने सब कुछ करबला को दिया। और बाद लोग ये कहते हैं जी हुसैन करबला में न जाते तो सरदार कैसे होते। और मैंने कहा तेरी जहन पर बिजलियां गिरे, हुसैन करबला में कट के सरदार नहीं बना, सरदार बन के करबला में कटने गया। मेरे पाक नबी ने जब ये डिग्री दी थी
अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्ना, हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं, तो करबला के बाद डिग्री नहीं दी। सुभान अल्लाह। मेरा ये जुमला दिल की तख्ती पे नोट करने वाला है। लोग अल्लामा बनते हैं, इल्म पढ़ के आबिद बनते हैं, इबादत करके मकाम विलायत पे फायद होते हैं, बस मेहनत करके। पर हुसैन की डिग्रियां मेहनत का नतीजा नहीं, खून मोहम्मद का नतीजा है। सुभान अल्लाह। मैं जरा सबको चेक कर लूं, मैं नारा लगवाता हूं और आपने एक दूसरे को देखना है कौन कौन हुसैन पे बोलता है। हुसैनियत हाथ खड़ा करके, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद। आप बोल रहे हैं तो फिर आगे भी बोलता रहना। और मैं चिश्ती साहब आगे भी एक जगह कह रहा था, अब भी कह रहा हूं, मुझे शर्म आती है कोई उस हुसैन पे ना बोले जो सर कटा के भी बोले। सुभान अल्लाह। कोई उस हुसैन पे ना बोले जो सर कटा के भी बोले। मेरे पाक हुसैन ने नेज़े पे सर चढ़ाकर कुरान की आयत की तफसीर पे कलाम फरमाकर यजीद को कहा, ओए यजीद तू हुसैन का सर तन से जुदा तो करा सकता है, पर मोहम्मद के हुसैन को चुप नहीं करा सकता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। अच्छा, मैं मुसाफिर हूं और जिक्र हुसैन का मुसाफिर हूं। अगर मैं आज आपको दिन की तकरीर और फिर दिन का सफर बता दूं तो शायद आपको मेरी हालत पर रहम है, लेकिन मैं अब बद्दुआ दिए बगैर नहीं रहूंगा। या अल्लाह जो अजमत हुसैन पे ना बोले फिर मैं कभी उसे बोलता ना देखूं। जिसने बोलना है हुसैन पे बोले। आप हुसैनी हैं, हुसैन पे बोले। और मुझे दुख है इस बात का, जो कुछ नहीं लगते हुसैन के वो तो सारे बोले। जो कुछ नहीं लगते हुसैन के वो तो सारे बोले। हमारा सब कुछ हुसैन का है और हमारा सब कुछ हुसैन है। हमें अजमत हुसैन बयान करने के लिए गैरों से भीख नहीं मांगना पड़ती। सुभान अल्लाह। क्या बात। मुझे अपनी दुकान पे सौदा बेचने के लिए किसी और से नहीं खरीदना पड़ता। मेरा ये जुमला गैरत के साथ सुनेंगे तो मजा आएगा। जो बड़े फन्ने खां बनते हैं, हम इमाम हुसैन के नौकर हैं, उनको भी भीख गरीब नवाज अजमेरी से मांगना पड़ जाती है। अपनी इबादत गाहों के माथे पर शास्त हुसैन। मैंने कहा घर तेरा और लंगर गरीब नवाज का। आप अगर सारे बोल सकें तो सारे बोल लें। सुभान अल्लाह। ऊंची आवाज से बोलें, सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलें। सुभान अल्लाह। इसका मतलब ये है तुम्हारे घर में बारगाह हुसैन में पेश करने के लिए कुछ भी नहीं है। सुन्नियों के पास गरीब नवाज की रुबाई वो दौलत है, करोड़ों किताबों का वजन नहीं जो गरीब नवाज की रुबाई का वजन। सुभान अल्लाह। अगर आपको सबको समझ आ रही हो तो सारे प्यार से कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब मैं सुर में, तो मैं तो बेसुरा बंदा हूँ। उकाड़वी साहब आपको सुर में खिताब सुनाएंगे, अल्लामा शेर मद नक्शबंदी साहब। मैं पहले तकरीर इसलिए कर रहा हूँ, बेसुरा बंदा पहले कर ले, सुर वाले दोनों बाद में। सुभान अल्लाह। और बाद में आप जाने सुर जाने, और फिर सुर से सोना खिताब। लेकिन मेरा एक जुमला सुनिए, शास्त हुसैन। क्या बात। अल्लाह की कसम, इस सादगी से और इस प्यार से का शास्त हुसैन, बादशाह हुसैन। मेरे पाक मोहिने बेकसां जिसने 90 लाख को सूरत दिखा के कलमा पढ़ाया। अभी आपकी तरफ से सुभान अल्लाह का जवाब नहीं आया, लेकिन मैं इस पर एक जुमला कहना चाहता हूँ। 90 लाख को सूरत दिखा के कलमा पढ़ाया। मैं धीमे लहजे में कह रहा हूँ, दिल पे लिखा जाए। मेरा सवाल ये है, गरीब नवाज की सूरत में हुसैन इतना सोना है, गोदे मोहम्मद में हुसैन कितना सोना। सुभान अल्लाह। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अजमेरी पाक बेटे हैं हुसैन पाक के, और हर बेटे में बाप होता है। सुभान अल्लाह। जिनके यहाँ होता है वो तो बोले। अल वाला तो सिर्रुन ले अभी, हर बेटे में बाप होता है। मैं पूछना चाहता हूँ,
गरीब नवाज की सूरत में हुसैन इतना सोना है, गोदे मोहम्मद में हुसैन कितना सोना होगा। सुभान अल्लाह। और मैं बिल्कुल इब्तिदा में, आपको पता है मैं तो तकल्लुफ के चक्कर में पड़ने वाला बंदा ही नहीं हूं। अब इस जुमले को मैं आहिस्ता इसलिए कह रहा हूं कि मेरी खिताबत इस जुमले के नीचे दब जाए। जिसे देखकर मोहम्मद नजर आए उसे हसन कहते हैं, हुसैन कहते हैं। सुभान अल्लाह। अच्छा, मेरे बाद इससे बड़ा जुमला मैं और कोई कह नहीं सकता। और ये जुमला मेरा नहीं है, अशहतुल लमात में हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने कहा है। उन्होंने कहा, लोगों, आका के हुस्न के दो हिस्से हैं, एक को हसन कहते हैं, दूसरे को हुसैन कहते हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। मुझे इस पाक महफिल में बैठा हुआ बंदा कोई हसनैन से ओपरा ओपरा ना लगे। सारे कम्मी लगो हसनैन पाक के, सारे नौकर लगो हसनैन पाक के। मैं ईमानदारी की बात कर रहा हूँ। हम में से जितने लोग बैठे हैं निस्बत वाले लोग हैं। कोई कहेगा मैं गंजे करम का नौकर हूँ, कोई कहेगा मैं शेर रब्बानी का नौकर हूँ, कोई कहेगा मैं ताजदार गोल्डा का नौकर हूँ, और कोई कहेगा मैं ख्वाजा गरीब नवाज का नौकर हूँ, कोई कहेगा मैं पीर सियाल का नौकर हूँ, कोई कहेगा मैं किबला आलम ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी का नौकर हूँ, और वो सारे कहेंगे हम हुसैन के नौकर हैं। सुभान अल्लाह। तुसी अपने पीरां दे नां ते बोल दिओ ते सारे पीरां दा पीर। उच्ची आवाज नाल बोलो सुभान अल्लाह। हजरत इमाम हुसैन की बात। मैं ये जुमला फिर दोहराना चाहता हूं। आका के हुस्न के दो हिस्से हैं, एक का नाम हसन, एक का नाम हुसैन। सुभान अल्लाह। अच्छा, मैं सर से पांव तक अंदर बाहर से 100% चिश्ती हूँ, फुल चिश्ती हूँ, हर जगह पे चिश्ती हूँ, और अपनी चिश्तियत का इजहार मैंने कभी छुपाया नहीं। अब मैं करने लगा हूँ, मैं तो इसकी कवाली करूँगा। नबी के हुस्न के दो हिस्से, एक का नाम हसन, एक का नाम हुसैन। आका के हुस्न के दो हिस्से, एक का नाम हसन, एक का नाम हुसैन। रफ़ी रज़ा साहब इस जुमले को दिल में रखना और इसका मजा लेना। हसन हुसैन नबी के गैर नहीं है, मोहम्मद के हुस्न के दो नाम हैं, मुस्तफा के हुस्न के दो नाम हैं। अब मैं जुमला कहना चाहता हूं। अरे क्या कहना उन हसनैन का जो इकट्ठे बैठे तो तस्वीर मोहम्मद मुकम्मल हो जाए। और मेरे और आपके प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाजान इब्नाया व इब्ना इब्नती, फरमाया ये दोनों हसन हुसैन मेरे भी बेटे हैं, मेरी बेटी के भी बेटे हैं। मन अहब्बाहुमा फ़क़द अहब्बानी, जिसने इन दोनों से प्यार किया उसने मुझसे प्यार किया। व मन अबग़दहुमा फ़क़द अबग़दानी, जिसने इनसे बुग़्ज़ रखा उन्होंने मुझसे बुग़्ज़ रखा। अच्छा, मैं जरा मजा लेना चाहता हूँ। हुजूर ने फरमाया इनकी मोहब्बत मेरी मोहब्बत। अच्छा, आप इधर ही बैठे हूं तो सारे बोलने मसरूफ हूं तो बिल्कुल चुप रहे। इनकी मोहब्बत मेरी मोहब्बत। सुभान अल्लाह। अगला जुमला सुनिए, इनका बुग़्ज़ मेरा बुग़्ज़। अब्दुल जब्बार भट्टी साहब हद हो गई, सरकार ने हसनैन की मोहब्बत को अपनी मोहब्बत कहा, हसनैन के बुग़्ज़ को अपना बुग़्ज़ कहा। मैंने कहा मदीने के ताजदार बात क्या है? फरमाया मेरा नौकर होकर समझता नहीं, देखता नहीं, सूरत भी तो एक है। सुभान अल्लाह। अच्छा, आप अगर कहें कि मैं इधर उधर से किसी जुमला मांग के लाऊं और आपको बताऊं या लतीफ़ा सुनाऊं, ये मुहर्रम की 10वीं रात है ना। मैं लतीफ़े में जाऊंगा ना इधर उधर जाऊंगा। जो नबी की सूरत पे खुश नहीं होता मैंने उसे हसनैन की अज़मत जरूर सुनानी है। फरमाया इनकी मोहब्बत मेरी मोहब्बत है, सूरत एक है। अगला जुमला सुनिए, सीरत एक है। अगला जुमला सुनिए, खून एक है। अगला जुमला सुनिए, नूर एक है। और इस अगले जुमले को कहते हुए तो मैं सबको चेक कर लूंगा कौन कौन बोला है। लोगों हद हो गई, दुरूद एक है। सुभान अल्लाह। जो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद पढ़ते हूँ सिर्फ वो बोले। सुभान अल्लाह। जो नमाज में पढ़ते हूँ सिर्फ वो बोले। जो नमाज के बाद भी पढ़ते हूँ सिर्फ वो बोले। सुभान अल्लाह। मौलवी साहब तो इससे जिक्र हुसैन की महफिल बर्दाश्त नहीं होती। हया कर, मुसलमान की कोई नमाज ही ऐसी नहीं जिसमें हुसैन ना आता हो। सुभान अल्लाह। हमारे नवाफिलो फराइज़ो सुनानो वाजिबात की जीनत है हुसैन। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। फिर सुनिए तवज्जो से, नमाज में सारे दुरूद पढ़ते हैं ना?
माशाअल्लाह तुसी सिर हिलाओ जिन्हां दी जुबान कोई नहीं। सुभान अल्लाह। तुहाडे वर्गे बंदियां नाल मुलाकात होंदी है, मैं समझना मैं बीमार कोई नहीं, तुसी बीमार हो। वगरना डॉक्टरां ते मैनूं वक्त पाया होया तू बीमार है तो मैं कहना मैं जिन्हां बीमारां नूं मिलदा कदे उन्हां नूं चेक ते करके वेखो। जेड़ा बंदा हुसैन पाक ते भी ना बोले, मैनू डॉक्टर मना किया एडा टिल ला के तकरीर ना करया कर, हार्ट पेशेंट है किसी वेले लगा जाएगा, तो मैं कि बेगैरती दी मौत नालों बेहतर नहीं हुसैन दा नाम लेंदियां बंदा मर जाए, मौला अली दा नाम लेंदियां मर जाए, सैयदा ज़हरा पाक दा नाम लेंदियां मर जाए। मैं 10वीं मुहर्रम में बगैर लगी लिपटी दे आखन लगा, मैंने पता है जान खुदा दे हाथे च जे नामे हुसैन लेंदियां मौत आ जाए ते कवांगे हुसैन करबला विच ते नहीं आ सके, तेरा नाम लेके मर गए। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद। पता है मैं किस पाक हुसैन को सलाम करने लगा हूँ, जो नबी पाक की बारगाह में आते सामने तो हुजूर फरमाते हुसैन तुझे पता है तुझ पर मैंने अपना बेटा कुर्बान किया है। उच्ची आवाज नाल बोलो जिन्हां दी जुबान अपनी होवे, हाथ चुक के बोलो और उच्ची बोलो। मैं पूछना चाहता हूँ जिक्र हुसैन की महफिल करने की बारी है, 500 रुपया खर्च करना पड़ जाए तो मौत आने लग जाती है, देग पकानी पड़ जाए तो मौत आने लग जाती है। शर्म नहीं आती नबी का आशिक कहलाते हुए जिस पर नबी बेटा कुर्बान करे, जिस पर मेरा नबी बेटा कुर्बान करे। या अल्लाह मेरा बेटा ले ले, हुसैन मेरे पास रहने दे। मेरे नबी ने कहा जिसको मेरे मिजाज की खैरात मिलेगी वो हुसैन से कुछ बचाया नहीं करेगा, हुसैन पे सब कुछ लुटाया करेगा। मैं उस पाक हुसैन को सलाम करने आया हूँ। सूरत एक नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज पीर साहब भी खुश होंगे, अगे पीरां नूं साडा इंतजार करना पैंदा है। आज असी पीरां दा इस्तकबाल करांगे, इंज ही होना चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अजमत व शान इमाम हुसैन आली मकाम हजरत किबला पीर सैयद मोहम्मद सलीम हैदर शाह साहब गिलानी, हजरत किबला पीर सैयद शौकत हुसैन शाह साहब गिलानी। माशाअल्लाह महफिल अपने उरूज पे पहुंची, मेहमानों के एतबार से, उन्वान के एतबार से तो महफिल पहले ही उरूज पे है। जहां जिक्र पाक हुसैन का हो रहा हो, पंज तन पाक का हो रहा हो, इस महफिल में नीचे भी आए तो खुदा उनको भी ऊंचा कर देता है। जो समझते हो इस बात को कि नीचे भी ऊंचे होते हैं, पंज तन पाक का सदका वो ऊंची आवाज से बोलेंगे। हजरात मोहतरम फिर सुनिए, इनसे मोहब्बत, नबी पाक से मोहब्बत। और मैं आपको ये बताऊं कि इस महफिल पाक में आने वालों मिलता क्या क्या है। चूंकि आज की रात है ना, मुझे एक हदीस पाक याद आई। इस हदीस को शरफुल मुस्तफ़ा में साद निशापुरी ने नकल किया। एक दिन सैयदा ज़हरा पाक का पाक घर है, उस पाक घर में मौला मुर्तज़ा, सैयदा ज़हरा पाक, हसन पाक, हुसैन पाक, नबी पाक, पंज तन पाक ने इकट्ठे बैठ के खाना तनावुल फरमाया। अच्छा हम जरा सुन्नी लोग हैं, निस्बत पे मरने वाले, निस्बत ही हमारी पहचान है। मैं कभी कभी सोचता हूँ उस बर्तन को किस तरह सलाम अकीदत पेश करूँ जिसको पंज तन पाक के हाथ लग रहे थे। सुभान अल्लाह। आपको कैफियत हो तो सुभान अल्लाह कहे, वगरना कोई बात नहीं है। सुभान अल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खाना तनावुल फरमा लिया। खाना तनावुल फरमाने के बाद मौला मुर्तज़ा ने नबी पाक के हाथ धुलाए। अचानक मेरे पाक नबी की आंखों में आंसू जारी हो गए, और ये आंसू ऐसे थे जैसे बारिश के मोटे मोटे कतरात होते हैं। अच्छा किसी और ने तो ना पूछा, इमाम हुसैन आगे बढ़े और कहा या अब्बा, ऐ अब्बा हुजूर आप इस कदर क्यों रो रहे हैं। फरमाया बेटा हुसैन, जितना मैं आज खुश था इससे पहले कभी इतना खुश नहीं हुआ, लेकिन अब रो इसलिए रहा हूं कि मुझे जिब्राइल ने बताया है जिनके साथ प्यार से खाना खा रहे हो इनको शहीद किया जाएगा और इनकी कब्रें मुख्तलिफ जगहों पर होंगी। बस इस बात ने मुझे रुला दिया। इमाम हुसैन का सवाल सुनेंगे
मैं तो हैरान हुआ था, आप भी हो जाएंगे। इमाम हुसैन पाक ने पूछा, अच्छा अब्बा हुजूर ये बताएं हमारी कब्रों की जियारत करने कौन कौन आएगा? पीर साहब सवाल देखें, नबी पाक ने फरमाया शहादत की खबर आई है। इमाम हुसैन फरमाते हैं, अर्ज करते हैं हुजूर हमारी कब्रों की जियारत करने कौन आएगा? शहादत वाला मसला तो हजरत इमाम हुसैन ने पूछा ही नहीं। ये नहीं पूछा हम क्यों कटेंगे। इमाम हुसैन ने कहा ये वो पूछे जो शहादत के लिए न बना हो, मैं तो बनाई शहादत के लिए। अच्छा ये पूछा हमारी कब्रों पे कौन कौन आएगा? इस पर फकीर का अपना तबसरा सुनिए। इमाम हुसैन ने इसलिए पूछा हुजूर आदत है लंगर बांटने की। चले मैं फिर एक और जुमला कहता हूं, शायद आप बोले, आदत है फकीरों को खैरात देने की। जहान बदलूंगा खैरात देना बंद नहीं करेंगे। तो हुजूर हमारी कब्रों पे कौन कौन आएगा? अब हदीस के जुमले सुनिए। रसूलुल्लाह अलैहि सलाम ने फरमाया ताइफतुम मिन उम्मती युरीदूना बिज़ालिका बिर्री वसीलती। फरमाया मेरी उम्मत में एक जमात होगी जिसे मेरी रिश्तेदारी का हया होगा। गल्ला मंडी की इस जामे मस्जिद में बैठने वालों, अगर इस जुमले पर आप ना बोले मुझे दुख होगा। हुजूर ने फरमाया एक जमात होगी जिसे मेरी रिश्तेदारी का हया होगा। हुसैन हुसैन वही करता है जिसे नबी की रिश्तेदारी का हया है। हसन हसन वही करता है जिसे नबी की रिश्तेदारी का हया है। और अली अली भी वही करता है जिसे नबी की रिश्तेदारी का हया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुसैनियत, 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 यजीदियत। आप जरा इधर उधर देख लें, आपको आले मोहम्मद पे नाराना लगाना पड़ जाए। उसके बाद मैं अगली बात करता हूं। आले मोहम्मद का अदब वही करता है जिसको नबी की रिश्तेदारी का हया है।